Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक एंड फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे 1 नवंबर 2023 के लिए। कल की बात करते हैं। कल गोल्ड में आपको बाइंग बताई गई, बाइंग निकली भी सही। आप देखें, आपके यूके सेशन में भी बाइंग बनी और यूएस सेशन में भी बाइंग बनी जिसमें मैं लाइव था और वो बाइंग जो कि मुझे स्किप हो गई, यानी कि मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग वो कैच ना हुई। बट उसके बाद मैं आपको लाइव सेशन में ये बताया गया था कि एक लाइव मैंने आपको बाय लिमिट लगवाई थी। मैंने ये कहा था कि 2003 के नीचे-नीचे रहता है और उससे लिमिट की तरफ आता है तो लिमिट वैलिड है। अगर 2003 के ऊपर निकल जाता है 6, 7, 8 ऊपर लगा के, ऊपर हाइज़ लगा के नीचे की तरफ आता है तो फिर वो लिमिट वैलिड नहीं होगी, क्योंकि अगर ये ऊपर से नीचे आ गया इट्स मीन्स इट्स गोइंग डाउन। फिर इसको उस जगह पे रुकना नहीं है। तो ये चीज़ मैंने क्लियरली उसमें बताई थी लाइव स्ट्रीम में। तो आप देखेंगे ऊपर जब गया उसके बाद जब नीचे आया तो फिर ये काफ़ी नीचे आ गया। तो इसका मतलब था अगर ये ऊपर से आ रहा है नीचे, क्योंकि ऊपर डेली का एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा था। तो ऊपर से अगर इसने नीचे आना था तो फिर इसने नहीं रुकना था, वो रुका भी नहीं है। तो ख़ैर बाइंग का आपको बताया गया था, गोल्ड बाइंग में रहा। एट द एंड डे नेगेटिव क्लोज़ हुआ और एक सेलिंग मूव आई। आफ्टर दैट नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आया। ऑयल की बात करें तो ऑयल भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आया। पाउंड एंड यूरो की बात करें तो साइडवेज़ मूवमेंट डाउन है, बट ओवरऑल बुलिश है। लेकिन अभी चूँकि इंटरेस्ट रेट डिसीजन है दैट कैन हर्ट कह लें कि यूरो यूएसडी एंड पाउंड यूएसडी। उसकी रीज़न क्या है? इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है अभी तक तो एक्सपेक्टेड यही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं जाएगा यूएस का। लेकिन बढ़ाया तो लास्ट टाइम भी नहीं गया था। फिर भी आप कह लेंगे डॉलर इंडेक्स वाज़ पॉज़िटिव, यूएस 10 ईयर यील्ड्स पॉज़िटिव। उसकी रीज़न क्या थी? इंटरेस्ट रेट वो लोग नहीं बढ़ाते, लेकिन उनके जो मीटिंग में वो बयान देते हैं, यानी कि लास्ट टाइम ये बयान दिया गया था हायर फॉर द लॉन्गर, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है अब काफ़ी हाई जा चुका है, बट अब इसको मेंटेन किया जाएगा एट दिस रेट फॉर द लॉन्ग टर्म। ये जो चीज़ है ये इम्पैक्ट करती है मार्केट को, क्योंकि एक चीज़ अगर बढ़ गई है, इनकी कीमतें जब बढ़ गई, किसी भी चीज़ की कीमत कह रहे हैं, जैसे हम अगर पाकिस्तान में बात करें इन्फ्लेशन की, कीमतें बढ़ गई हैं और वो कीमतें जब लंबे अरसे के लिए बढ़ी ही रहेंगी, उसी रेट पे रहेंगी, तो इसका मतलब क्या है? महँगाई बरकरार रहेगी। इसी तरह जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, अब वो कम तो नहीं करने जा रहे, लेकिन जो जिस लेवल पे पहुँच चुका है 5.5% पे, काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट है यूएस का, और अगर इसी लेवल पे ये मेंटेन रहता है फॉर द लॉन्गर टर्म, तो ये एक पॉज़िटिव चीज़ है यूएसडी के लिए। तो यही चीज़ है कि आज की मीटिंग में भी ऐसी ही कोई बात हो सकती है। हॉकिश रह सकते हैं फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन, और अगर वो हॉकिश रहेंगे तो इसका इम्पैक्ट पॉज़िटिव आएगा यूएसडी के लिए और नेगेटिव आएगा अपोज़िट पेयर्स के लिए एंड गोल्ड के लिए भी। तो ये चीज़ आपने देखनी है, बट गोल्ड अगर डाउन आता है तो ये कोई ट्रेंड रिवर्स नहीं हो जाएगा। गोल्ड होगा ओवरऑल बुलिश ही। इंट्राडे में भी हमें इन मूव्स को कैच करना पड़ता है, यानी कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेने जा रही है तो हमें सेल की तरफ देखना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट आपके पास 5:15 पे डेटा है एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का, जो कि एक्सपेक्टेड है हायर देन द प्रीवियस डेटा। अगर हायर आता है दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का मतलब होता है एक ये ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, उससे ये नंबर्स आते हैं, यानी कि नॉन फार्मिंग इंडस्ट्री को छोड़ के कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी में क्रिएट हुई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है कि कम हुई है। अगर एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ती है दैट इज़ पॉजिटिव फॉर द कंट्री। जितने लोग एम्प्लॉयड होते हैं तो फिर वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं और इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। आफ्टर दैट आपके पास जॉब्स जॉब ओपनिंग का डेटा है। जॉब्स जॉब ओपनिंग का डेटा भी इसी तरह, जितनी जॉब्स क्रिएट होती हैं, जॉब्स ओपनिंग ज़्यादा होती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट के मौके ज़्यादा हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। और जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा होंगी दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव फॉर द कंट्री। अगर तो प्रीवियस से ग्रेटर नंबर आए तो पॉजिटिव है, प्रीवियस से लोअर आए तो ये नेगेटिव नंबर है। रात के 11 बजे फेडरल फंड्स रेट का डिसीजन है। आई विल सजेस्ट कि यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी या यूएसडी के अगेंस्ट किसी भी पेयर्स में, वैसे तो क्योंकि यूएसडी जो है वो तमाम करेंसीज़ का आप कह लें कि एक पेरेंट करेंसी है। तो इम्पैक्ट तो इसका सब करेंसीज़ पे आता है। तो यानी कि किसी भी करेंसी पेयर्स में अगर आप कैट जेपीवाई, किसी जिसका यूएसडी से डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, अगर आप उसमें भी ट्रेड करें तो उसमें भी आपको उस मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो सजेस्टेड यही है कि 11 बजे से पहले-पहले अपनी ट्रेड से एग्ज़िट हो जाएँ, होल्ड मत करें, क्योंकि किसी भी साइड पे मूव आ सकती है, बोथ साइड्स मूवमेंट भी हो सकती है। जो डिसीजन हो जाएगा, मीटिंग उनकी हो जाएगी, उसके बाद मीटिंग को सुनने के बाद कि मीटिंग में उन्होंने क्या बोला है और नेक्स्ट उनका क्या गोल्स हैं इकोनॉमी के लिए, उसके बाद मार्केट की कह लेंगे डायरेक्शन डिसाइड होगी, उसके बाद आप मार्केट में ईज़िली ट्रेड करेंगे। तो अपनी ट्रेड्स को होल्ड मत कीजिएगा। चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में हम देखते हैं कि आज के दिन हमें क्या करना है। ये जी 10 ईयर यील्ड्स का डेली का चार्ट है, इसमें आपको बताया गया था कि ये फेयर वैल्यू गैप है जिसमें ये डिप डाउन करके ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। आप देखें एग्ज़ैक्टली इसने उस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया और वहीं से
इसमें एक बुलिश मूव न देखी गई। एक मतलब परफेक्ट मूव इसने दी और परफेक्ट लेवल से दी। आफ्टर दैट जी डॉलर इंडेक्स जो है इस टाइम बुलिश दिखाई दे रहा है और डेली में आप देखें तो ऑर्डर ब्लॉक बना चुका है। ये अभी थोड़ा मज़ीद ऊपर भी जा सकता है टुवर्ड 107 एंड 107.5 के लेवल्स की तरफ डेली के चार्ट में, क्योंकि ये बुलिश ही है। 4 घंटे के चार्ट में एक चौक हुआ था जिसकी बेस पे हम इसको बुलिश देख रहे थे। ओह सॉरी, बेरिश देख रहे थे। अभी 106.8 का जो लेवल है, इस पे हमें नज़र रखनी है। 106.8 के ऊपर कोई 4 वाली कैंडल क्लोज़ हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि 4 घंटे का चार्ट भी बुलिश है एंड ये भी अगेन ऊपर जा सकता है टुवर्ड 107, 107.5। इसका मतलब क्या है कि आपको यूरो यूएसडी और पाउंड यूएसडी में अभी मुहतात रहना है, देख कर ट्रेड करनी है। गोल्ड की तरफ आ जाते हैं जी, गोल्ड ने अपने उसी लेवल को अगेन रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। देखें जो लेवल मैंने आपको बताया था, अगर 2008 का जो लेवल था, इसके ऊपर मैंने कहा था कि अगर क्लोजिंग नहीं आती क्योंकि डेली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, तो ये फिर अगेन डाउन आ सकता है। और अभी अगर ये डाउन आता भी है इंटरेस्ट रेट डिसीजन की वजह से भी, तो कहाँ तक आ सकता है टुवर्ड 1953 टुवर्ड 1944 ये लेवल्स हैं ऑल, क्योंकि 1944 से 1931 का जो ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है, अ, इट कैन बी फिल्ड, यहाँ मतलब मार्केट आ सकती है इसको फिल करने। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो आज हम इसमें क्या देख सकते हैं, 4 घंटे के चार्ट में स्ट्रक्चर तो अभी तक बुलिश ही है हर चार्ट में, लेकिन 4 घंटे के चार्ट में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यानी कि मार्केट एक तो यहाँ ऊपर गई, ये देखेंगे ये हाई, ये मार्केट हाई, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई बट फेल्ड टू मेक अ हाई, मार्केट ने हाई बनाने में फेल हुई और उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है। चॉक नहीं हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। डेली के एक रेजिस्टेंस लेवल पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, दैट कैन जो कि इंडिकेशन है कि मार्केट थोड़ी वीक हो सकती है। अच्छा जी, आज के दिन आपने करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अगर ये ऊपर जाता है तो जो आपके पास लेवल है 1 घंटे का ब्रेकअप ब्लॉक है 2000 से 1994 से 2000 का लेवल है। यहाँ पे आके 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, तो यहाँ से एक सेल देख सकते हैं आप, जो कि आपकी अच्छी चल सकती है। और बाइंग आपने कहाँ देखनी है? अगर बाइंग देखनी है तो आपने क्या करना है कि वेट करना है कि मार्केट जो है अभी आज के दिन 1986.7 के ऊपर 5 मिनट 15 मिनट की क्लोजिंग दे, 87 के ऊपर। तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें। इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न जिसको आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, वो कंप्लीट होगा, फिर ये आपको नीचे टेस्ट दे तो फिर आप इसको बाय करें फॉर 1998 2000 फिर वो उस एरिया से आप इसमें सेलिंग देखें। ये जी गोल्ड का सिनेरियो है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप कहेंगे कि आज आपने दोनों साइड्स बताई हैं, दोनों साइड्स मैंने इसलिए बताई हैं कि अभी तक जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, बाइंग यहाँ से निकल सकती है ऐसी बात नहीं है। और सेलिंग किस बेस पे बता रहा हूँ कि डेली का जो फेयर वैल्यू गैप था जो उससे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली है, 3 कैंडल्स वहाँ पे कह लें कि मार्केट रिजेक्ट कर चुकी है, 3 कैंडल्स फॉर्मेशन और स्विंग भी बन चुका है, आई थिंक तो ये स्विंग भी बन चुका है। तो और 4 घंटे का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है, तो मार्केट वहाँ से डाउन आ सकती है। ऑयल की तरफ आ जाएँ जी, ऑयल अच्छा पहले सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर को देखें तो सिल्वर भी बेरिश ही दिखाई दे रहा है। सिल्वर की कोई भी क्लोजिंग जो है 22.72 के नीचे आ जाती है तो ये कंफर्म बेयरिश साइन होगा और आपको यहाँ से ट्रेड मिल सकती है आपको ट्रेड मिल सकती है फ्रॉम 23.6 के लेवल से, यहाँ से आप इसको सेल देखें फॉर द लेवल्स क्या होंगे नेक्स्ट इसके फॉर द लेवल्स ऑफ 22.5 एंड 22.2। नेक्स्ट जी आ जाते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। ऑयल इज़ बेरिश, ऑयल मैंने आपको बताया था कि बेरिश है, जहाँ पे ठहरा यहीं से भी डाउन जा सकता है, बट मेरा सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा था, इस वजह से मैं इसमें ट्रेड नहीं डाली। अभी ऑयल डेली का चार्ट अभी बुलिश है। डेली का चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रीज़न क्या है कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल लो है आपका जी 77.5, यहाँ पे हुआ बॉस, ये हाई है। अब इसने ये लो तो लगा लिया है। लो लगाने के बाद यहाँ इस एरिया में अगर आने के बाद 80, 79, 78 इन एरिया में आपको 30 मिनट 1 घंटे का चौक मिलेगा, तो ही आप फिर इसको बाय की तरफ देखेंगे। अभी आप इसको सेलिंग की तरफ ये देख सकते हैं, 15 मिनट का स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इसमें नहीं इस टाइम सेल करना चाह रहा, ये लेवल्स इस जगह पे अब सेलिंग के लेवल नहीं है। सेलिंग मुझे ऊपर से मिलती तो वेल एंड गुड थी। अभी जो है इसका स्ट्रक्चरल हाई जो है, यहाँ पे देखें तो लो, हाई, लो, हाई, लो। अच्छा, स्ट्रक्चरल हाई तो इसका अभी ऊपर ही है 85.6 है, तो इसके नीचे-नीचे ये सेल में ही रह सकता है अभी। 85.6 ही है 15 मिनट में स्ट्रक्चरल हाई। अच्छा, बात करते हैं जी नेस्डैक की। नेस्डैक जो है इस टाइम बेयरिश ही है। एक आप कह लें कि बेयर फ्लैग टाइप इसमें फॉर्मेशन बन रही है। डेली के चार्ट में अभी ऊपर जा सकता है। वही लेवल्स हैं 14,650, 14,750, 100 पॉइंट्स का ये एरिया है, इसके दरमियान आप इसमें सेलिंग देखें।
अभी तक इसमें कोई ख़ास मूव नहीं आई। और इंटरेस्ट रेट आप कह लें कि इंडिसेज़ को कैसे हर्ट करता है, यानी कि नैस्डैक यूएस 500 एंड यूएस 30 को कैसे हर्ट करता है। ये इनके लिए नेगेटिव होता है अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहता है या फिर इंक्रीज़ होता है तो इंडिसेज़ के लिए नेगेटिव चीज़ होती है। उसके रीज़न क्या होते हैं कि जितना इंटरेस्ट रेट हाई होगा इसका मतलब है कि इन्वेस्टर को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में वो गवर्नमेंट के बॉन्ड में यील्ड ज़्यादा मिलेगी और गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ़र होता है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफ़ होती है और वहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न रिटर्न होता है। तो ये जो इन्वेस्टर होता है वो प्रेफ़र करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ना कि शेयर्स को। तो इसलिए स्टॉक्स या शेयर्स में उससे पैसा निकल के उसकी तरफ जाता है। आप कह लें कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ। दूसरी रीज़न क्या होती है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो इसलिए लैंडिंग एंड बोरोविंग कॉस्ट हाई होते हैं जिसकी वज़ह से कंपनीज़ अगर कोई लैंडिंग एंड बोरोविंग कर रही हैं गवर्नमेंट के साथ तो उसके भी कॉस्ट हाई है। इस वज़ह से हर्ट करता है जो कि कंपनीज़ के प्रॉफ़िट को क्योंकि उनकी बोरोविंग कॉस्ट हाई हो जाती है। तो इस वज़ह से ये नेगेटिव चीज़ होती है। तो अगर कोई इंटरेस्ट रेट हाई फॉर द लॉन्गर वाली बात चलती है और या फिर इंक्रीज़ होता है तो फिर ये चीज़ें डाउन ले जा सकती हैं स्टॉक्स को मज़ीद। पाउंड यूएसडी को देखें तो पाउंड यूएसडी में कुछ ख़ास मूवमेंट नहीं है। डेली के चार्ट में भी आप कह लें कि इसमें ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और दूसरी बात ये है कि मैं तो अवॉइड ही करूँगा आज के दिन यूरो यूएसडी और पाउंड यूएसडी को रीज़न भी है कि एफओएमसी की आप कह लें कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन है और अभी भी शायद उसी की ही वजह से पाउंड यूएसडी वीक शो हो रहा है और डेटा भी कल का जो आया छोटा-मोटा डेटा था लेकिन वो पॉज़िटिव ही आया फॉर यूएसडी तो वो डेटा इम्पैक्ट डाल रहा है। खैर आई विल सजेस्ट कि पाउंड यूएसडी में अगर आपने बाय देखना भी है तो अगर ट्रेड करना है तो 1.21 17 से 1.21 का एरिया है इसके दरमियान यहाँ पे बाइंग देखें छोटी बहुत 40-50 पिप्स की बाय लेके साइड पे हो जाए मतलब स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें कोई बड़ी ट्रेड के लिए मैं प्रेफ़र नहीं कर रहा इसको और यूरो यूएसडी में भी सेम ही है। अभी तक स्ट्रक्चरल लो इसका 1.1 1.04956 ही है और इसके ऊपर ये बाय में रह सकता है 1.04956। कल का जो डिसीजन है इंटरेस्ट रेट का वो ही डिसाइड करेगा नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड कमेंट लाज़मी कीजिएगा एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।